हालेलुया। वचन के अनुसार जो जीवन है, वो वचन की गहराई को समझते हुए उसके ज्ञान के अनुसार जो जीवन है, हमेशा हम अपने जीवन में अपने व्यक्तिगत तौर पर प्रकट रूप से नम्र होते जाना है। मनुष्य के बीच में, मनुष्यों के सामने अब हम अपने आप को, काम को प्रकट करने के लिए नहीं है, तो नम्र होते हुए, दीन होते हुए यीशु मसीह की समानता में हालेलुया हम होने के लिए कार्य होता है। इसलिए वचन की गहराई को हम समझना है। 119 का 130 में भजन संहिता में लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, भोले भी हालेलुया समझ प्राप्त करता है। धन्यवाद हो हालेलुया। वो समझ को प्राप्त करना, अपने आप को नम्र करना, दीन करना और हमारी भलाई का काम वचन के अनुसार, जैसे मैंने कल बताया, हालेलुया आज भी बताया, पहाड़ी उपदेश हम प्रचार करेंगे तो कौन उनके सामने, परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरेगा? कोई भी नहीं है। हालेलुया। सबसे बड़े हमारा प्रोग्राम क्या है? हम एक काम करते हुए हम उसका मार्क डालता है, मैंने भलाई का काम किया है। धन्यवाद हो। ये सच्चाई यही है, आप जो भलाई का काम करते हैं परमेश्वर के सामने मैले चित्रों के समान है। हालेलुया। यशायाह 64:6 में यही लिखा है। हम पहले धर्म का काम करते हैं, भलाई का काम करते हैं, हम मार्क डालते हैं, हमने कर दिया जी, फिर तो वीडियो में डाल देंगे, हालेलुया फोटो निकाल देंगे, वो करेंगे। हमारा ये मनुष्य का स्वभाव है दूसरों के सामने प्रकट होने का, लेकिन परमेश्वर के सामने ये मैले चित्रों के समान है। हम फोटो ले लो, वीडियो ले लो, कुछ भी ले लो। यीशु मसीह ने कहा दाहिना हाथ से देना, उल्टा हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। इतना भी नहीं है, हालेलुया तूक लगा के गिन गिन के देता है। दे देना, जैसे देता है वैसे मिलेगा, कोरिन्थियों में मिलता है। जो भी काम करेंगे उसी अनुसार, हालेलुया प्रभु के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो। मैं अपना अनुभव कहता हूं, जब वचन प्रचार करते समय हालेलुया पहले से प्रोग्राम नहीं करता। धन्यवाद हो। जैसे हम देते हैं वैसे प्रभु देता है। प्रभु अंदर बैठ के बोलते रहता, बेटा ये बोल, बेटा ये बोल, बेटा ये बोल। अंदर से कोई बैठ कर हालेलुया हमें बता कर देता है। इस तरीके से हम कोई भी काम, भलाई का काम करते जाओ, देने वाला अंदर ही बैठा है। हालेलुया। जो अंदर बैठा है उस पर विश्वास करना, भरोसा करना, उस तरीके से आगे बढ़ना। धन्यवाद हो हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक आयत है नीति वचन में, उसका 20 अध्याय उसका 9 आयत में पढ़िएगा। नीति वचन 20 अध्याय उसका 9। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया? हाँ, कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ? हालेलुया। कौन कैसा है? इस क्वेश्चन मार्क है। ये सुलेमान ज्ञानी से ज्ञानी, बड़ा ज्ञानी, हालेलुया सुलेमान, वो कहता है, धन्यवाद हो, ये कौन कह सकता है मैं अपने हृदयों को पवित्र किया, हृदय को पवित्र किया, हृदयों को पवित्र किया, अथवा हाँ मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ। मतलब अपने आप को जैसे कि उसका कई अवस्था 5 का 21 नीति वचन 16 का 2। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। सब मार्गों पर ध्यान करने वाला मनुष्य, हालेलुया। मनुष्य के मार्ग में परमेश्वर ध्यान करता है। क्यों देखता है? इसका मतलब उसका 16 का 2। मनुष्य का सारा चाल चलन अपने दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। उसका शायद 21 का 2 है, 23 का 2 है, 21 का 2। 21 का 2। सारा चाल चलन, मनुष्य का सारा चाल चलन अपने दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। हालेलुया। ये पहले 5 का 21 में पढ़े हैं। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है क्यों, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। सब मार्गों पर ध्यान करता है। हालेलुया। और शायद 17 का 2 है वो नीति वचन। बुद्धि से चलने वाला दास अपने 16 का 2।
नहीं, एक और है, वो पढ़िएगा 16 का 2 पढ़िएगा। मनुष्य का सारा चाल चलन, मनुष्य का सारा चाल चलन अपने दृष्टि में पवित्र ठहरता है, अपने दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है, यहोवा मन को तोलता है। हालेलुया। मन को तोलने वाला। और आगे मनुष्य का सारा चाल चलन, मनुष्य का सारा चाल चलन अपने दृष्टि में तो ठीक होता है, अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है, यहोवा मन को जांचता है। 15 का 3 बढ़िएगा उसका। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, सब स्थानों में लगी रहती है, बुरे भले दोनों को देखती रहती है, बुरे भले दोनों को देखती रहती है। मतलब हालेलुया, ये बात को समझना। आप जितने करोड़ों हैं इंडिया में, एक तो 35 करोड़ है, धन्यवाद, और पूरी दुनिया में कितना करोड़ है आप नहीं देखना, नहीं समझना। परमेश्वर की आंख है। अगर आप साधारण मनुष्य है, आपको कोई नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। उसके सामने कौन धर्मी ठहरेगा? पाप से छुटकारा कौन पाएगा? इसलिए ज्ञानियों में से ज्ञानी, हालेलुया, बड़ा ज्ञानी कहता है, धन्यवाद। 20 का 9 में दोबारा पढ़िएगा, 20 का 9। कौन कह सकता है? कौन कह सकता? मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है, कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया, मैंने अपने हृदय को पवित्र किया, अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ, मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ? ये असंभव की बात है। धन्यवाद। हम हालेलुया 10 इब्रानी 10 अध्याय शुरुआत में कहते हैं और 9 अध्याय में लिखते हैं, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं करता, आराधना करने वाले को उनके विवेक सिद्ध नहीं हो सकता। ये अनहोनी बात है। हालेलुया। इसलिए ये सुलेमान पूछ रहा है, कौन अपना हृदय को शुद्ध कर सकता है, पवित्र कर सकता है? कौन अपना पाप से हालेलुया शुद्ध हुआ है? धन्यवाद। लेकिन एक ही उत्तर है उसका, हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 1:9 में लिखा है, हमारा हालेलुया जो प्रभु यीशु मसीह, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारा पापों शुद्ध करने का प्रोग्राम छोड़ना, हालेलुया, धर्म का काम करना छोड़ना, हालेलुया, ये हम तो भलाई का काम हम जो करते हैं वो सारे काम छोड़ो, अपने मनों को शुद्ध करो, पवित्र करो, तभी तुम्हारा चाल चलन भी पवित्र हो जाएगा। धन्यवाद हो। हम अपने को पवित्र करो, अपने हृदयों को पवित्र करो, तो सारा चाल चलन हमारा पवित्र हो जाएगा। फिर तो हमें बुराई से कोई काम नहीं करना, भलाई करना है। धन्यवाद हो। जब तक हालेलुया हम अपने मनों को पवित्र नहीं करता, इसलिए हम पढ़े हैं, उन्हें पवित्र यीशु मसीह को पवित्र खुद किया करना पड़ा। धन्यवाद हो। 17 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय उसका 19वां वचन। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। उनके लिए यानी हमारे लिए, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए, हालेलुया, जो उन पर विश्वास करता है, हालेलुया, मतलब 3:16 में लिखा है, अपने जगत में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वे नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास करने वाले नष्ट नहीं होगा। धन्यवाद। इसलिए इधर लिखा है 1:9 में, दोबारा पढ़िए पहला यूहन्ना, हालेलुया। इसलिए उधर लिखा है, उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू सब पापों से, शुरू से पढ़िए, यदि हम अपने पापों को मान ले। मानने का मतलब मैं पापी हूं, कौन मेरे पापों से शुद्ध करेगा? कौन मुझे छुटकारा देगा? मैं अपने आप को नहीं कर सकता। हालेलुया। और एक बात को समझना, पाप का मजदूरी मृत्यु है। हम पाप में, हालेलुया, कौन हमें शुद्ध करेगा? कोई बाहर से आना पड़ेगा। वही यीशु मसीह स्वर्ग से आया, परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया, दुनिया में आकर हालेलुया हमारे लिए सब कुछ कर छोड़ा।
धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए कहते हैं उसको ग्रहण करें। पढ़िए दोबारा। यदि हम अपने पापों को हम अपने पापों को मानना, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से दूर करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। और उनके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहे कि हमने कुछ भी, वो लाइन दोबारा पढ़िए। पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे सहभागिता रखते हैं, एक दूसरे से सहभागिता रखें। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। यीशु मसीह नहीं है, यीशु का लहू। यीशु का मतलब मनुष्य का रूप में आने वाला वो व्यक्ति, हमारी समानता में आने वाला व्यक्ति, अपने आप को शून्य करने वाला वो व्यक्ति का रूप हमें दिखाई देता है। इसलिए हालेलुया यूहन्ना 1:2 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वो परमेश्वर ने हालेलुया उनकी 14 आयत में यूहन्ना पहला अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 14 आयत में लिखा है, वचन देदारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौता, वही इकलौता पुत्र हमारे लिए हमारी जगह पर खड़ा होकर हमें पापों से शुद्ध करता है। जो अपने पापों को माने, हालेलुया, एक मनुष्य के द्वारा इस जगत में पाप आई है, जो सब मृत्यु की अधीनता में हो गया। 5:12 रोमी में लिखा हुआ है। मैं पढ़ रहा हूँ। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। 17 उसका 17, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा, मृत्यु ने एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करे। उसका 18 भी पढ़िएगा। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। धन्यवाद हो, इस तरीके से हमें धर्मी ठहराया। तो फिर अगला प्रोग्राम है धर्म का काम करना, पवित्रताई का काम करना, भलाई का काम करना। यीशु मसीह ने बोला सबके सामने ये काम मत करो। हालेलुया। करेगा तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्रतिफल कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा काम क्यों करते हैं? धन्यवाद हो। कोई आदमी आए, भाई ऐसा करो, इधर का ये मिट्टी उठाकर उधर ले जाओ। वो आके काम किया, लेकिन बता तुम्हें कोई नहीं मिले, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगा। कोई करेगा काम? नहीं करेगा। इस तरीके से हम अनजाने में हम भलाई का काम कर रहे करके, हम धर्म का काम कर रहे करके, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम कर रहे करके, हालेलुया, आप तो करते हैं लेकिन दूसरे के सामने कर रहा है, दूसरे को देखने को कर रहा है। हालेलुया। क्या फायदा है? कुछ नहीं, बस करते जाओ, किसी को बताना नहीं, करते जाओ। हालेलुया। ये स्वभाव हमें डालना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कितने का हमें जो पहाड़ी प्रदेश में सिखाए, वो सब कुछ हमें ध्यान देने वाली बात है। हालेलुया। इस तरीके से हैं। तुमने एक आंख ठोकर का कारण है, आंख ठोकर का कारण आंख उठाकर निकालो, कि निकाल कर फेंक दो। और हाथ पाव कोई भी ठोकर का कारण काट कर निकालो। हालेलुया। मैंने कहा अगर कोई तुम्हारे अंगोछा खींचे, हालेलुया, तो शर्ट भी उतार कर दो। कहता ना, मोबाइल कोई चोरी करे, चार्जर भी दे दो भाई, ले जा। और कोई अपना गाड़ी चोरी करने के लिए चाबी घुमा रहा है, भाई चाबी वो उधर खराब हो जाएगा, चाबी ले जा, पेपर भी ले जा। पहाड़ी प्रदेश यही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? धन्यवाद हो।
यही पहाड़ी उपदेश हमें बराबर समझना है। अगर वो प्रचार करेगा तो कौन कलीसिया में आएगा, कौन कलीसिया में रुक जाएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, यीशु मसीह का एक स्वभाव था, सबको इकट्ठा करने के लिए चंगाई किया। 6 अध्याय यूहन्ना शुरुआत में, हालेलुया, पढ़ सकते हैं। हाँ, इन बातों के बाद यीशु गलील के झील अर्थात तिबरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। धन्यवाद हो। जब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लिया तो हम भी बड़ा खुश हो जाएंगे भाई। हालेलुया, चर्च भर गया, बहुत अच्छा है। धन्यवाद हो, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। कमाई बहुत मिलेगा। और आगे, क्योंकि जो आश्चर्यकरम वह बीमारों पर दिखाता था। हालेलुया, वे उनको देखते थे कि वो इनको देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने लोगों के साथ वह बैठ गया। मतलब इसलिए वीडियो में सारा दिखा रहे हैं लोग इकट्ठा होने के लिए। भाई ये हो रहा है, आ जाओ। हम तो बड़े भले मनुष्य है, बड़े अचंभित करने वाला मनुष्य है। हम तो यीशु मसीह से भी ऊपर है। आ जाओ, इकट्ठा करने का प्रोग्राम है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये यीशु मसीह जब उस पार गया, उधर एक आयत है, जब संध्या हुई, ना उसका रोटी खाकर उस पार गया तो पूछा, मैं आपको उसका 25 से पढ़िएगा। झील के पार जब वे उसने उस झील के पार तो वह कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। कभी कभी है ना, जो सच बोलते समय हमें बुरा लगता है। हालेलुया, यीशु मसीह सच 2 बार कहता है। इसका मतलब डेफिनिट, और कोई आगे पीछे नहीं है, बाल मान भी फर्क नहीं है। सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो। मुझे हमले तो बड़ा आत्मिक है, पास्टर जी कैसे हो? अभी आजकल तो बहुत हालेलुया सवाल आ रहा है, क्या करें? आप चर्च का आवाज कब शुरू हो? धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर अच्छे हृदय से प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और पहले अगर एक दिन छुट्टी मिले तो बहुत अच्छा, हालेलुया। कभी आराधना के दिन में कोई प्रोग्राम कर देते हैं। कहाँ गया था? हाँ जी, काम था, गया था। अभी कैसे हो? हालेलुया, धन्यवाद हो। जलन आ रहा है, यीशु मसीह उत्तर दे रहा है, तुम किस लिए ढूंढ रहे हो भाई? कि तुमने आश्चर्यकरम देखे, इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो। धन्यवाद हो। प्रभु हमारा काम चला रहा है, अगर नहीं चला रहा है कोई नहीं आएगा, देख लेना। धन्यवाद हो। कुछ समय के लिए प्रभु आपका जीवन की सारे बातें बंद कर दे, तभी देखना परमेश्वर के साथ कितना प्रेम कर रहा। यीशु मसीह ने थोड़ा सा जो प्रोग्राम दो बदल दिया। यीशु मसीह सारे आश्चर्यकर्म करके रोटी खिलाए, सब कुछ खिलाए। इसको देखकर बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली। जब हो लिया तो असली समाचार बताया। मैं स्वर्ग से उसका 30 हालेलुया 32 से पढ़िएगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे, उसका 31 पढ़िएगा। उसका सुसमाचार बदल रहा है, रोटी की बात बदल रहा है। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया जैसा लिखा है। उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हालेलुया। उसका 51 पढ़िएगा। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। 51-52। जीवन का रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई उस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यही कहकर आपस में झगड़। हालेलुया। प्रोग्राम बदल दिया। साधारण रोटी खाने के लिए तो इकट्ठा हुए थे, लेकिन वो हालेलुया, मैं स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन का रोटी हूँ, जो मुझे खाएगा
अनंत जीवन पाएगा करके जब बोल रहा है, ये लोग आपस में झगड़ने लगे। यह मनुष्य कैसे कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हालेलुया कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, धन्यवाद हो, ये जीवन नहीं। लिटरली वो लोग बेचारे लोगों ने समझ लिया, सच में उनका मांस हमने खाए हैं, क्योंकि हमारे पाप के कारण वो मांस हालेलुया अपना शरीर हमें दे दिया है। उनका लहू, एक लहू हमारे पाप के कारण बहा दिया है। इस बात को समझना, यह है सच्चा वचन। ये सच्चा वचन जब सुनेंगे, हालेलुया, ये भलाई करने वाला, ये दिखाने वाला ऐसे चित्र बितर हो जाएगा। हालेलुया। 60 पढ़िएगा, उसका 60 में से बहुतों ने एक सुनकर कहा, ये कठोर बात है। ये कठोर बात है, कौन सुन सकता है? थोड़ा सा चावल उधर उधर दे के, थोड़ा सा फोटो खिंचवा के वीडियो लेके चलाएंगे भाई, धन्यवाद हो, थोड़ा सा दशवांशी ले लेंगे, हालेलुया, चंदा का वो घुमाएंगे, धन्यवाद हो, काम चलेगा। लेकिन असली वचन, धन्यवाद हो, जब हमारे पास आता है, पाप से छूटकर पवित्रताई में सिद्ध होना, पवित्रताई में सिद्ध होना, कष्ट उठाते हुए सिद्ध होना, हालेलुया, धन्यवाद हो। ये वचन हजम नहीं होता। ये बोलते हैं, हालेलुया, कई लोग बताते सुना, ये यीशु मसीह पर विश्वास करो, सब पापों को क्षमा हो जाएगा। बड़े चतुराई से इनके अंदर लाते हैं, बाद में इनको उल्टा सिखाते हैं, कष्ट सहो। धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने कष्ट उठाया तो हमें कष्ट नहीं उठाना, मतलब यीशु मसीह ने खाना खाया तो हमें खाना नहीं खाना। हर एक व्यक्ति का उद्धार की अवस्था है, हालेलुया। जितनों ने उस पर विश्वास की, हालेलुया, वो संतान होने का अधिकार मिला है। विश्वास करने का मतलब है यीशु मसीह हमारे लिए मरा, उस तरीके से मुझे भी जीना है। यीशु मसीह ने बोला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। इसका 61 और 62 पढ़िएगा। यीशु ने अपने मन में जानकर की, 61 पढ़िए। मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं। उनसे पूछा, चेलों ने कुड़कुड़ाया, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? ठोकर लगती है। तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वो पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर से कुछ लाभ नहीं उसका। इसलिए 44 में कहता है, यदि पिता से कोई खिंचाव नहीं है, हालेलुया, वो मेरे पास 44, उसका 44 पढ़िएगा, 44। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसको अंतिम दिन तक फिर जिला उठाऊंगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 57 पढ़िएगा, 57। जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। जो पिता भेजता है, यीशु मसीह को स्वीकार करता है, वही जीवित रहेगा। नहीं तो हालेलुया, उस पर विश्वास नहीं करने वाला कभी भी, हालेलुया, उधर नहीं पहुंचेगा। जो विश्वास करेगा, इसलिए ये वचन थोड़ा सा दिक्कत का वचन है, परेशानी का वचन है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये सच्चाई का वचन हमें समझना है। इसलिए कहते हैं 2 कोरिन्थी 7:1 में, धन्यवाद हो, जिन व्यक्तियों को परमेश्वर ने बुलाया, मतलब पहले से जान लिया, ठहराया, फिर बुलाया, बुलाने के बाद धर्मी ठहराया। धर्मी का ठहराने का काम है यीशु मसीह जो कर दिखाया। धन्यवाद हो। हम नहीं कर सकता था, यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा
कर कर दिखाया, हमें धार्मिकता में खड़ा किया। पढ़िए इसका एक है, हे प्रियो, हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, हे प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। आत्मा शरीर दोनों की मलिनता से शुद्ध करें, शुद्ध करना है, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। पाप क्षमा करना हमारा काम नहीं है। जो पहला आदम ने किया है वो पाप क्षमा करने के लिए यीशु मसीह अपने पुत्र को, हालेलुया, परमेश्वर अपने पुत्र को यीशु मसीह को भेजा। उस पर विश्वास करें, अपने पाप का इकरार करें, आपकी पाप क्षमा हो गए। धन्यवाद हो, हालेलुया। विश्वास के द्वारा हमें, हालेलुया, सौजन्य यानी सेतमेत में हमें मिला है। 6 का 7 पढ़िएगा, रोमी 6 का 7। रोमी क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा, पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह के साथ जो मर गया, धन्यवाद हो, हालेलुया। ये रोमी और इब्रानी बहुत खास पुस्तक है, धन्यवाद हो। रोमी हमें धार्मिकता के बारे में सिखाता है, धर्म के बारे में सिखाता है, लेकिन हालेलुया इब्रानी पवित्रताई के बारे में सिखाता है। रोमी इब्रानी, हालेलुया, हमें गहराई से सीखना है, इस बात को समझना है। इधर जो रोमी में बता रहा है 6 का 7 में, उनके साथ जो मर गया पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। धन्यवाद हो। विश्वास करना है, सेतमेत में विश्वास करने से, हालेलुया। इसलिए 3 अध्याय 24, रोमी 3 अध्याय 24, गलाती 3 अध्याय 24। परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेतमेत धर्मी ठहराया। गलाती 3 का 24। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने को, यह व्यवस्था मसीह तक पहुंचने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। विश्वास से धर्मी ठहरे। खाली विश्वास करना है, कोई खर्चा नहीं करना। जहां बैठे हैं बस इतना है, पाप का इकरार करो, यीशु मसीह को ग्रहण करो, हालेलुया, और अपने मुंह से प्रभु जानकर, यीशु को प्रभु जानकर हृदय से ये विश्वास करना है, मरे हुओं में से ये पिता ने उसको जिलाया। धन्यवाद हो। वही तो निश्चय उद्धार पाएगा। इस अवस्था को प्राप्त करने वाला धर्मी ठहरा, सेतमेत में फ्री में धर्मी ठहरा। धन्यवाद। किस लिए? हमें धार्मिकता का काम करने के लिए। हमें पिछले दिनों में पढ़े हुए 1 यूहन्ना 3 का 7 में, उसके समान जो धार्मिकता का काम करता है वो धर्मी है। धन्यवाद हो, हालेलुया। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म का काम करता है वही उसके समान धर्मी है। इसलिए परमेश्वर हमें आत्मा शरीर की मलिनता को दूर करते हुए, और हालेलुया इधर लिखा है, प्यारों भाइयों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है। प्रतिज्ञा कौन सा है? हालेलुया पहले आयत में हम पहले अध्याय, उसके पहले के अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। धन्यवाद हो। प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। अपने आप को करना है। यीशु मसीह सहायता करेगा, पवित्र आत्मा सहायता करेगा। पाप का क्षमा करना था, वो यीशु मसीह ने कर दिया, आप नहीं कर सकते थे। लेकिन हालेलुया, जो पाप की व्यवस्था से छुटकारा पाना है, पाप की व्यवस्था की बंधनों में छुटकारा पाना है, जो पाप की व्यवस्था हमारी अंगों में फिरता है, इसलिए छोटी सी बात में नाराज हो जाता है, छोटी सी बात में गुस्सा हो जाता है, अपने को सोचता है, हर बात में ये वो ऐसा है, ये वो ऐसा है, हर बात में झगड़ने की इच्छा रखता है। हालेलुया, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, खाना बनाया, हालेलुया चटनी नमक नहीं है, नहीं तो जी
मिर्च ज्यादा है, इस तरीके से चाय में पानी ज्यादा हो गया, ये दिक्कत ही दिक्कत है। हालेलुया। ये सारे हमारी अंगों में लड़ने वाला पाप का व्यवस्था है। इसलिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है, ये पाप की हालेलुया बंधनों से मुझे कौन छुटकारा पाएगा। उसका 7 अध्याय रोमी 7 अध्याय उसका 22, 23, 24 पढ़िएगा। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, बहुत प्रसन्न रहता हूँ भीतरी मनुष्य में, परंतु मुझे अपने अंग में परंतु मतलब मैं भीतरी मनुष्यता जो जन्म लिया यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में जन्म लिया है, लेकिन मेरे अंग में परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। अंग में नहीं है, अंगों में मतलब पूरा अंग है। अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, मेरी बुद्धि की व्यवस्था से। भीतरी मनुष्य हालेलुया समझ प्राप्त करते हुए बढ़ने का प्रोग्राम प्राण ने निर्णय लिया, बुद्धि के अंदर कार्य होता है। आत्मा की सलाह लेते हुए आत्मा के द्वारा पवित्र कराना, धन्यवाद हो। ये पवित्रदाई को आगे बढ़ाने के लिए बुद्धि तो कार्य करता है, लेकिन उसके बीच में दूसरा एक व्यवस्था आ जाता है। पढ़िएगा वही 23। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। हालेलुया, बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। ये हर एक व्यक्ति हालेलुया अनुभव किया होगा। आज कई लोगों ने बताया मुझे अगले सैटरडे में प्रार्थना में जाना है। पास्टर जी को भी टेलीफोन करेंगे, हाँ जी पास्टर जी आ रहा है, धन्यवाद हो। भीतरी मनुष्य कराते रहते हैं क्योंकि यीशु मसीह की स्वरूप समानता प्राप्त करना है। उसी दिन दूसरा एक प्रोग्राम अंगों में आ जाएगा, धन्यवाद हो। घुटनों में दर्द, नहीं तो बुखार में दिक्कत, उधर परेशानी, आंखों में दर्द, उधर परेशानी, इधर परेशानी, सिर में दर्द। हालेलुया। ये आगे पढ़ो वो 23, जल्दी समझ में आ जाएगा। जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। हालेलुया। उसी दिन बैठ जाएंगे, नहीं जाएंगे कोई बात नहीं। पास्टर जी को फोन करे, ऐसा था मैं निकलने वाले थे, मेहमान आ गई, नहीं तो लूज मोशन हो गई, नहीं तो बुखार हो गई, ऐसे हो गई। ये ऐसे पाप की व्यवस्था की बंधनों में आपको बंद करता है। फिर अगला देखो, ये कहराते हुए कहता है मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा? मुझे ये मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया, हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। हालेलुया, पाप की व्यवस्था का सेवन करता। उसका 18 भी पढ़िएगा, उसके 18 उसका 17 और 18 मिला के पढ़िए। तो 7 का रोमी 7 का। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, सॉरी गलती हो गया, 7 का नहीं 6 का, 7। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। परंतु 16-17 पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है, उसके अंदर धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए, जिसके सांचे में डाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास पाप से छुड़ाया जाकर। छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया, धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए कहते हैं अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, फिलिप्पी 2 का 6 से हम पढ़ते समय, धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका
जिसने परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। सुबह समय में हमने सीखा कैसे हमें पवित्रताई पाना है, सिद्धताई को प्राप्त करना है। यीशु मसीह ने इब्रानी हालेलुया 5 अध्याय 8 और 9 में पुत्र होकर भी, धन्यवाद हो हालेलुया, ये सब कुछ सहते हुए हालेलुया कष्ट उठाकर हालेलुया पुत्र होने पर भी आज्ञाकारी बनना सीखा। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो हालेलुया। सदा काल के लिए उद्धार का कारण, हम उद्धार पाया यीशु मसीह को विश्वास करके उद्धार पा रहे हैं, उसके पवित्रताई में आगे बढ़ते जब उद्धार पाएंगे मतलब अभी उद्धार का पूर्तिकरण होना है। वो यीशु मसीह को हालेलुया देखना, उद्धार का अनंत काल के उद्धार का कारण कैसे बना है, दुख उठा कर आज्ञाकारी माननी। हालेलुया। आज्ञा मानना सीखना वो छोटी सी बात नहीं है। धन्यवाद हो। परमेश्वर से प्रेम रखना यही है। पहला यूहन्ना 5:3 में लिखा हुआ है, परमेश्वर से प्रेम रखना यही है कि क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यही है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। जब करने के लिए शुरू हो जाता है, आज्ञा बिल्कुल कठिन नहीं है। इसलिए हमें शरीर की मलिनता, आत्मा की मलिनता, जो पाप से उद्धार पाने वाला और धार्मिकता में खड़ा होने वाला, अपने धर्म का काम, भलाई का काम, पवित्रताई का काम आगे बढ़ाते जाएं। रोज हमारे जीवन में जो बुराई आता है, वो पाप की व्यवस्था हमारी अंगों में है। भलाई का काम करना चाहता है लेकिन ये करने के लिए नहीं छोड़ता। अब लड़ाई उधर ही है। धन्यवाद हो। ये आपस में लड़ते रहना, लेकिन आप निर्णय लेना, जीतेगा। पाप का व्यवस्था नहीं है, परमेश्वर की व्यवस्था जो मैंने सीख रखा है, मेरी बुद्धि में है, वही व्यवस्था। इसलिए परमेश्वर के वचन जो व्यवस्था हालेलुया दोधारी तलवार के तलवार नहीं है, तलवार से अधिक चौका है। 4:12 क्योंकि इब्रानी 4:12 क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, परमेश्वर के वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को गुदे और गांठ और गुदे को अलग करके है और मन की भावनाएं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उसमें छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तु। हालेलुया। धन्यवाद हो। ये परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार, हालेलुया। ये तलवार हालेलुया हमारी सोच विचार, हमारे अंदर हालेलुया जो कुछ भी है, जीव और आत्मा को और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। मैं पहले बोला 2 तलवार उधर दिखाई देता है, एक तो हालेलुया दोधारी तलवार, दूसरा आत्मा का यानी वचन। ये 2 तलवार, ये दोधारी तलवार से भी अधिक चौका है ये जो वचन का तलवार, ये वचन हालेलुया। ये वचन प्राण और आत्मा के बीच में जो आने वाला, धन्यवाद हो, प्राण और आत्मा के बीच में आने वाला हर एक शारीरिकता का बात है। मतलब आपके अंगों में लड़ने वाला पाप का व्यवस्था, उसको काट कर दूर फेंकना है। धन्यवाद हो। दूसरी तलवार है गांठ गूदे के बीच में चलने वाला, हालेलुया। उससे भी अधिक जोका है। बहुत ध्यान करना पड़ेगा उस बात को हालेलुया समझने के लिए। इस बात को समझना हमारे जीवन में, जो मैं
हालेलुया मेरी बुद्धि के जो प्रमाण हैं, जो वचन के अनुसार मैंने अपने बुद्धि को हालेलुया जिसका ज्ञानेंद्रिय भले बुरे के भेद करने में निपुण होने वाला वो ज्ञानेंद्रिय है, उसके अंदर हमारी सारे बातें भर रखा है वचन। हालेलुया इसलिए दाऊद कहता है 40:8 में, भजन संहिता 40:8 में, हालेलुया हे प्रभु हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, और तेरी व्यवस्था मेरी अंतःकरणों में बसी है। हालेलुया इसलिए मैं तेरी व्यवस्था पर चलने के लिए, उस बात को समझने के लिए मैं बहुत आनंदित हूं। समय समय पर हालेलुया दोधारी तलवार से भी अधिक जो का वचन हमारे अंदर रहता है, वो वचन की तलवार चलाते हुए आपके प्राण और आत्मा के बीच में आने वाला, मतलब ये प्राण और आत्मा मिलकर शरीर के द्वारा जो काम करने का प्रोग्राम करता है, उनको रुकावट डालने वाला हर एक बातों को, धन्यवादों में हमेशा कहता हूं संडे के दिन या सुबह ही यानी शनिवार दिन शाम को ही परेशानी होता है, क्योंकि हालेलुया इसको आत्मिक रूप से बढ़ाना नहीं है, क्योंकि ये काम कर कर ये 23 में कहता है 7:23 एक और बार पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, रोमी 7:23। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई मेरी अंगों में, वो शनिवार को शाम को शुरू होता है ये प्रोग्राम, और हालेलुया इतवार का माने संडे के सुबह ही शुरू होता है। धन्यवाद हो, ये मेरी अंगों में दूसरे प्रकार का व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था से का बंधन में डालती है। मैं कहता हूं इसी बात में दूसरे को दोष नहीं देना, हम तो दूसरे को दोष देता है। आदम से पूछा गया तो आदम ने किसको दोष दिया? हालेलुया स्त्री को नहीं है, परमेश्वर को। तूने जो साथ में रखने के लिए दिया है, ये जो साथी है उसने दिया, हालेलुया मैंने खाया, इसका मतलब दोषी कौन है? तू है। परमेश्वर की ओर इशारा कर रहा है। धन्यवाद हो, दूसरे को बोलकर कुछ फायदा नहीं है। मैंने खाया तो बोलना, हिम्मत होना चाहिए, मैंने खाया है। हालेलुया इस तरीके से हालेलुया दूसरे के ऊपर दोष लगा के ये भलाई का काम को रुकावट डालने वाले चीज को हालेलुया इस तरीके से उधर से घिसकना नहीं है। धन्यवाद हो, मेरे कारण अगर तुम उसकी बुद्धि के अनुसार कार्य को आगे बढ़ाएं, धन्यवाद हो, ये व्यवस्था आपस में लड़ती है तो मुझे बाद में क्या करता है, मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालता है जो मेरे अंगों में है। धन्यवाद। इसलिए मेरे बात करना, तेरे बात छोड़ना। धन्यवाद हो, व्यवस्था की बात भी उस तरीके से है, परमेश्वर की हालेलुया पवित्रता की बात उस तरीके से है। इसलिए उधर 2 कोरिन्थी 7:1 में लिखा है, आपका शरीर में हालेलुया आत्मा में जो भी मलिनता है उसको दूर करके हालेलुया पवित्रताई में सिद्ध होने के लिए कार्य होने पाए। धन्यवाद हो, हालेलुया। सुबह पढ़ा 1 पत्रोस 1:2 में, हालेलुया पढ़िएगा अगर जल्दी पढ़ेगा तो। 1 पत्रोस 1:2 और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने। हालेलुया इतना ही इतना बस काफी है। हालेलुया आत्मा के पवित्र करना, पहले शरीर और आत्मा के मलिनता दूर करना है, दूर कर आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानना है। आज्ञा क्या है? धन्यवाद हो, भलाई का काम करो, हालेलुया वचन सिखाओ, वो काम करो, उधर जाओ। धन्यवाद हो, हालेलुया आपने निर्बलों को संभालो, हालेलुया जिसको खाना नहीं है खाना खिलाओ, कमजोरों को हालेलुया साथ ले लो, परदेसी की अनाथों की रक्षा करो। ये सब हालेलुया आज्ञा मानना है। हालेलुया उसके लिए दुख उठाना पड़ेगा, किसी के पाप को सहना पड़ेगा, दुख को सहना पड़ेगा, निंदा बदनामी सहना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में कहा था, 5 अध्याय उसका 10, 11, 12 में पढ़िएगा।
धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण यानी धर्म का काम कर कर धर्मी बनना चाहता है, वो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये बात तो समझना आप। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। यही हमारी कष्ट है, दुख उठा कर हालेलुया यीशु मसीह सिद्ध हुआ है। इसलिए 5 अध्याय 8 का 9 में ये लिखा है, पुत्र होने पर भी हालेलुया दुख उठा कर सिद्धता को प्राप्त आज्ञा मानना हालेलुया सीख लिया है, सिद्धता को प्राप्त किया है। इसलिए हम भी उसकी हालेलुया, परमेश्वर पवित्र है। उसकी 15, 16, 17 में ये लिखा है, 14, 15, 16 में ये लिखा है परमेश्वर पवित्र है। पहला पत्रोस पहला अध्याय वो लिखा है परमेश्वर पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि एक बात है हालेलुया। उसका 17 पढ़िएगा, जो और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हालेलुया। अपना काम, भलाई का काम आत्मा के द्वारा करते जाओ, न्याय करने वाला एक है। इसलिए 4 का हालेलुया वही पहला पत्रोस 4 का 5 और 6 में भी वही आयत लिखा है। वो न्याय करने वाला आ रहा है, पढ़िएगा 5 और 6। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है, लेखा देंगे क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो। इसलिए वो 3 अध्याय 18 में 18-19 में लिखा है, हालेलुया नूह के समय पर उधर जाकर आत्मा से प्रचार किया है, मतलब न्याय से काम करने वाला परमेश्वर के सामने हम हैं। इसलिए क्या करो, धन्यवाद हो, पवित्रताई में खड़ा होना। जैसे हालेलुया हमने इंग्लिश में पढ़ा है फिलिपी 1:1 में, यीशु मसीह में पवित्र लोग। धन्यवाद हो, यीशु मसीह के द्वारा पवित्र लोग। धन्यवाद हो। मैंने एक हालेलुया बात बोलकर मैं अभी प्रार्थना करने जा रहे हैं। धन्यवाद हो, यीशु हमारी समानता में, स्वर्ग छोड़कर हमारी समानता में आया। हालेलुया, हमारी पापों को अपने ऊपर लिया और हमें उद्धार दिया है। फिलिपी 2 का 6 से 8 तक पढ़ना, हालेलुया आप घर में पढ़ना। और अगला हालेलुया हमारी पाप की जगह पर खड़ा होकर हालेलुया सजा अपने ऊपर लिए हुए हमें उद्धार दिया है। धन्यवाद हो। और हालेलुया हम उसके अंदर हालेलुया विश्वास के द्वारा बसेत में तुम्हें धर्मी ठहराया। यीशु मसीह पर भी विश्वास में धर्मी ठहराया। हालेलुया रोमी 3 का 24 में, गलाती 3 का हालेलुया 24 में लिख सकता है। हमारी पापों के लिए अपनी जगह पर खड़ा होके पाप का सजा अपने ऊपर ले लिया। रोमी 5 का 17 में लिखा हुआ है। हालेलुया। और हमें पवित्रताई करने के लिए खुद को पवित्र किया है। हालेलुया यूहन्ना 17 का 19 में लिखा हुआ है। हालेलुया दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखकर हालेलुया हमारे अनंत काल की उद्धार का कारण बन गया। इब्रानी 5 का 8-9 ये पूरा का पूरा ये प्रोसेसिंग आप देखना यीशु मसीह हमारे लिए किया है, ताकि एक ही उद्देश्य है, हमें ग्लोरिफिकेशन में लेके आए, हमें महिमा मिल जाए, उसकी समानता में खड़े होके हालेलुया महिमा भी दी है। जिसको पहले से जाना पहले से ठहराया, फिर बुलाया, फिर धर्मी ठहराया, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया और महिमा भी दी। हालेलुया इस बात को समझना। मैंने विषय को इधर खत्म कर रहा हूँ। हालेलुया पवित्रीकरण का यानी आपका सैंक्टिफिकेशन का
और अगला हालेलुया ग्लोरिफिकेशन। हालेलुया, इस बात को समझना, अगर इसमें शक है बीच में हमें फोन करें। बहुत से वचन हैं आप बताने के लिए, मैं इधर कट शॉर्ट कर रहा हूं। इस बात को समझना, परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या किया है। ये बेकार का जिंदगी इधर जी कर 2-4 भलाई का काम हम समझ रहे हैं वो कर जाने के लिए नहीं है। उसके समानता में, उसके पीछे जैसे वो चला है वैसे चलना है, जैसे वो बोला है वैसे बोलना है, जैसे वो सोचा है, वो जो भी काम किया उसके समानता में काम करने के लिए प्रभु हमें चुना है। इस बात को हालेलुया समझ लें और वचन की गहराई को समझ लें और अपने आप को समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं।